हेलो एंड वेलकम टू DDIS। मैं हूं डॉक्टर मनोज और हम करंट अफेयर के सीरीज़ में मई मंथ के पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है हम उसको क्विक रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। राइट, तो हम देखते हैं पहला जो हमारा न्यूज़ में था स्वामित्व स्कीम। ठीक है, स्वामित्व स्कीम की अगर हम बात करें, ये पीछे मैंने एक पंचायती राज से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। आप एक कंप्लीट डिटेल वहाँ पे देख सकते हैं पंचायती राज और जो हमारे प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल लॉन्च किया है उस पर भी मैंने डिटेल से इसको डिस्कस किया। राइट, लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। तो हम बात करते हैं स्वामित्व स्कीम की। ठीक है, ये स्कीम है पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया। ये चारों मिल के ये कोलैबोरेटिव इफेक्ट है इसमें। ठीक है, इसके द्वारा क्या होगा, जो गांव लेवल पे ड्रोन से मैपिंग किया जाएगा। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको वैलिडेट किया जाएगा, क्योंकि पता है आपको कि जो गांव लेवल पे होता है वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारे इशू होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं वहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उसमें। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियाँ उत्पन्न हो रही। तो जो ई ग्राम स्वराज है वहाँ पे उसी उसी पोर्टल के अंतर्गत ये हमारा स्वामित्व योजना, स्वामित्व स्कीम लेके आए हैं गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत क्या करेगा, ध्यान रखना, ड्रोन के द्वारा प्रॉपर्टी का क्या किया जाएगा, वैलिडेशन किया जाएगा, जिसमें मैपिंग होगी और उस एरिया का प्रॉपर मैप किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। देन हम देखते हैं समर्थ ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। ये क्या है, सामर्थ ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, ये क्या है, ये डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, ये ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सामर्थ्य की बात करें तो ये एक इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग ERP के द्वारा भी आया गया। ये अगर हम बात करते हैं सामर्थ्य इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, इसके अंतर्गत आता है, जो किसके अंदर आता है, NCMT का, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या करेगा, जितने भी हायर एजुकेशन है, हायर इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उसके फैसिलिटीज़ करेगा, स्टूडेंट और जो वहाँ के स्टाफ हैं उनको क्या करेगा, उनकी प्लानिंग करेगा। वहाँ पे जितने भी कोर्सेज हो सकते हैं वो कराया जाएगा इसके अंतर्गत। राइट, तो ये ध्यान रखना, ये एक ओपन सोर्स है जहाँ पे क्या करेगा, हेल्प करेगा किसको, फैसिलिटेट करेगा स्टूडेंट को और वहाँ के जो स्टाफ है एट द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। ठीक है, और ये क्या करेगा, टू लीवरेज टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग और एक लर्निंग जो प्रोसेस है उसको क्या करेगा, ये बढ़ाएगा काफ़ी हद तक। तो ये ध्यान रखना, सामर्थ्य ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म क्या है। राइट, तो आगे हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है जनरल फाइनेंशियल रूल, GFR, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये डीलिंग करता है जितनी भी पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इशू या जो भी चीज़ें हैं उसका मॉनिटरिंग करता है। तो इतना बस ध्यान रखना आप ये। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा अगले हम देखते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। राइट, ये हम देखते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये इन्फॉर्मिंग करता है किस चीज़ को, जो कंपटीशन है, कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत। ये क्या करता है, जितने भी हमारे इंडिया में कंपटीशन वाली चीज़ें होती है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ड्यूली 2002 एक्ट के अंतर्गत आया था, लेकिन पुनः ये क्या हुआ, कंस्टिट्यूट हुआ मार्च 2009 में। ठीक है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं 6 मेंबर होते हैं, अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्वासी जुडिशियली बॉडी होता है, अर्ध न्यायिक निकाय होता है ये। राइट, तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप। देन अगला हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आया था, ये है डेलिमिनेशन कमीशन, मतलब परिसीमन आयोग। ये क्या है, ये जो परिसीमन आयोग होता है इसका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, काम किसके साथ करता है, मिलके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो साथ मिलके काम करता है डेलिमिनेशन कमीशन। राइट, जितने भी अगर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का बात आ गया तो आप गैस कर सकते हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा उस पर भी ये काम करेगा। राइट, देन हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, तो इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ठीक है, देन हम बात करें इसके कंपटीशन जो हमारा होता है सेंटर स्टेट जो इलेक्शन होता है। ठीक है, उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, तो ये चीज़ें CEC का जो भी होता है,
चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन और रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट कमीशन का, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, राइट। एसोसिएट मेंबर की बात करें तो इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है स्टेट के, वो भी इसमें भागीदारी होते हैं। साथ में हम बात करें तो एक हायर पावर बॉडी होता है, इसकी कोई सुनवाई कोर्ट में नहीं होती है बिफोर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देन हम बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो ये जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी ओलंपिक गेम हो गया या हमारा एशियन गेम हो गया, इस तरह के जितने भी गेम्स होते हैं उसमें कौन से किसका चयन होना है, किसको ले जाना है, ये सब सारा डिफाइन करता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये एनजीओ है या गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये किस चीज़ के अंतर्गत आता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। हम उसके बाद बात करते हैं इसमें जो गवर्न होते हैं वो 32 एजुकेटिव काउंसिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इसका जो इलेक्शन होता है इसका 4 साल में एक बार, राइट। इसके मेंबर की हम बात करते हैं, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन होता है, साउथ SOA का होता है, इंडियन ओलंपिक काउंसिल, ये सब सारे इसके मेंबर होते हैं। तो आप एक बार डिटेल आप इसका देख सकते हैं, राइट। देन हम बात करते हैं 5th शेड्यूल की बात करते हैं। इसको फ्रेंड्स VVI लेके चलना, कई बार UPSC और स्टेट PCS में ये क्वेश्चन आ चुका है कि 5th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आती है। तो सबसे पहली बात 5th शेड्यूल में बात करते हो, हमें SC ST की बात होती है, शेड्यूल एरिया का बात होता है। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के शेड्यूल एरिया की बात करें तो जनरली हम ST में देखते हैं, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट भी हम गिनते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से काउंसिल बना हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये आर्टिकल 244 के अंतर्गत आता है, जो 5th शेड्यूल हमारा आर्टिकल 244 के अंतर्गत आता है। इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश, झारखंड हो गया, MP, उड़ीसा और राजस्थान ये इंक्लूड है, ठीक है, और महाराष्ट्र भी है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इसमें शामिल नहीं है, राइट। उसके बाद हम देखें तो ये नोटिफाई किया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ राष्ट्रपति के द्वारा जब नोटिफाई किया जाए कि कौन सा स्टेट जो है वो शेड्यूल ट्राइब में आएगा, तो वहाँ के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके फिर वो जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो डिफाइन करता है कि 5th शेड्यूल में कौन सा स्टेट आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, किसके द्वारा सबसे पहले तो अपॉइंट किया जाता है ये हमारा राष्ट्रपति के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ वहाँ के जो जिस स्टेट के गवर्नर है उससे कंसल्ट करके फिर वो नोटिफाई करते हैं कि 5th शेड्यूल के अंदर कौन सा स्टेट आएगा, राइट। देन हम देखते हैं इसका जो गवर्नर होता है, ये गवर्नर जो होता है सारी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट्स को एनुअली पे, ठीक है। एनुअली उस स्टेट का जो होता है रिपोर्ट वो गवर्नर सेंड करता है अपने राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे अपना हिसाब मांग भी सकता है कि आपने कौन कौन से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, सारा लेखा जोखा ले सकता है, राइट। हम देन बात करते हैं इसका, हम अगर बात करते हैं मस्ट हैव द ट्राइबल, यहाँ पे अगर जो 5th शेड्यूल के अंतर्गत आ गया उसमें जो ट्राइबल है एडवाइजरी काउंसिल वो होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, राइट। तो आपको स्टेटमेंट पे दे सकता है कि इट मे बी पॉसिबल या कुछ इस तरह का पूछ सकता है कि होना ज़रूरी है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल या नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखना, इसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का होना ज़रूरी है जिसमें 20 मेंबर होते हैं। 3/2 का हम बात करें तो ST जो थर्ड होता है वो इसमें क्या होता है, ST जो होता है SLA से होता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होता है। उसके बाद हम बात करें ऑनलाइन जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की अगर बात करें तो अभी हाल ही में देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना की महामारी बढ़ी हुई है तो केस भी काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं, राइट। तो जो डिस्प्यूट है कोर्ट में वो उनका सुनवाई हो नहीं रहा था, तो गवर्नमेंट ने अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने पावर को इवोक किया है 145 के अंतर्गत जितने चीज़ें आता है वो वैलिडेट होता है, प्रोसेसिंग करेगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ठीक है। A142 के अंतर्गत अपने पावर को ही क्या किया, इवोक किया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप। E-कोर्ट मिशन का मिशन मोड प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अक्रॉस द कंट्री। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई होती है। देन हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जो जितने भी ऐड करते हैं गवर्नमेंट, उसकी हम बात करें तो जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट आप देखते होंगे काफ़ी सारे पैसे अपने खर्च करते हैं इसमें ऐड करने में।
तो इसी को लेकर बहुत सारे पार्टियों ने इसके ऊपर जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उसके ऊपर आरोप लगाया कि ये अपने फ़ायदा के लिए जो फंड है काफ़ी सारा इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटा सा न्यूज़ है, कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। शुड नॉट बी डिलीवर एट द प्रमोटिंग पॉलिटिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग किसी भी पार्टी का ये पॉलिटिकल चीज़ों के लिए आप ऐड नहीं दे सकते जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जून मंथ का जो भी चीज़ें हैं करंट अफेयर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। पिछले कुछ वीडियो में इशू आ रही थी अपने ऑडियो का, तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि ऑडियो हमारा अच्छा रहे, राइट। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, देन मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड आप लोग को कराऊंगा। थैंक यू।